नाज़रीन एक अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NH-75 डस्का से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। अपील मुस्तरद कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने NH-75 डस्का से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। अपील मुस्तरद कर दी गई है और इलेक्शन कमीशन का फैसला अभी तक बरकरार है। पूरे हल्के में रीपोल का फैसला है कि जो कि बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने NH-75 डस्का से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। कुछ ही देर कबल आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुई थी और अदालत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 10 मिनट के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा और अब बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फैसला किया गया था उस फैसले को बरकरार रखा गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला ये किया गया था कि दोबारा से पूरे हल्के में रीपोल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने NH-75 डस्का से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि पूरे हल्के में दोबारा रीपोलिंग करवाई जाएगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का महफूज किया गया फैसला अब सामने आ चुका है। इमरान वसीम से बात करेंगे। इमरान वसीम, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया, समाअत का मजमूई अहवाल क्या था, क्या दलाइल पेश किए गए? जी, सबसे पहले तो अब जो मुख्तसर फैसला अदालत ने सुनाया है जिसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को डस्का के पूरे हल्के में रीपोल कराने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की अपील को मुस्तरद कर दिया है और पूरे हल्के में रीपोल कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करने के बाद ये फैसला सुनाया है और तफसीली जो वजूहात हैं वो बाद में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की जाएंगी। आज जब अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया तो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कहा कि तमाम वकला की जानिब से, जिसमें लीग उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा, इलेक्शन कमीशन के वकील मियां अब्दुल रऊफ और PTI के वकील शहजाद शौकत ने बड़े जबरदस्त अंदाज में दलाइल दिए, उनकी तारीफ की गई जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल का ये कहना था कि हमने आइन और कानून को देखना है और हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एपलेट कोर्ट का अख्तियार है, हम इस फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। लेकिन जो अपील दायर की गई है PTI के उम्मीदवार की जानिब से, हम इस अपील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इसको रिजेक्ट कर दिया गया अदालत की जानिब से। अच्छा इमरान, ये भी कहिएगा कि जो अपील दायर की गई थी उसे मुस्तरद किया गया, वो किस बिना पर मुस्तरद की गई, उस पर अदालत के क्या रिमार्क्स थे? अदालत ने जो अपील मुस्तरद की है उसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़ात उठाए गए थे कि इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी नहीं कराई थी, इंक्वायरी के बगैर ही जो है वो पूरे हल्के में रीपोल कराने का हुक्म दे दिया। सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन के हवाले से दिल्ली की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने दरख्वास्त दायर की थी, बाद में 36 पोलिंग स्टेशन के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई। तो इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कराई और ये पूरे हल्के में रीपोल कराने का जो है वो मामला नहीं बनता था। तो लेकिन अदालत ने अपील पर समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। तो रीजनिंग यही हुई कि अदालत जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ मुत्तफिक है, उससे इत्तफाक करती है और इसलिए इस अपील को मुस्तरद कर दिया गया और पूरे हल्के में रीपोल कराने का फैसला बरकरार रखा गया है। अच्छा इमरान, इसके बाद PTI के पास किसी किस्म की कोई गुंजाइश बचती है? जी बिल्कुल, ये अपील जो दायर की गई थी इसे मुस्तरद कर दिया गया है। अब PTI के उम्मीदवार के पास सिर्फ एक छोटी सी विंडो होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए। लेकिन नजरसानी की दरखास्त में सिर्फ अदालत का जो फैसला है उसमें अगर कोई गलती है, सिर्फ उस इतना ही स्कोप होता है कि आप सिर्फ गलती की निशानदेही करें। तो ये एक विंडो है जस्टिस मलिक के पास इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। ठीक है इमरान, ये तो बाद का फैसला होगा कि PTI कौन सा रूट इख्तियार करती है। ये कहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एतराज़ भी उठाया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामिया के मौक़िफ़ को नहीं सुना। इस हवाले से मज़ीद भी आपसे अपडेट लेंगे। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है, आप बराह रास्त देख सकते हैं। कोर्ट की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हम अपनी जंग, अपनी जमहूरी जंग जो है उसको हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। रिव्यू का इख्तियार हमारे पास है, ये अभी डिटेल ऑर्डर आएगा जी, उसमें फिर हम देखेंगे कि उनके रीजंस क्या उन्होंने बताए हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर करे। जी बिल्कुल, मैं इसको ये ज़रूर कहूँगा कि जी डिटेल ऑर्डर आ जाए तो उसके बाद मैं आपसे बेहतर इस पे कमेंट कर सकता हूँ कि क्या वजूहात आई
क्या हम उनसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अभी कोई टाइम नहीं आया, आई डोंट नो, टाइम नहीं। होने का मतलब यह है कि फैसला इलेक्शन कमीशन का बरकरार है। हाँ, मगर इलेक्शन डेट उन्होंने पोस्टपोन की थी, तो हो जाए जी, हो जाए, हमें कोई इतराज नहीं। 10 अप्रैल को करना है 10 अप्रैल को कर लें इंशाअल्लाह ताला। वैसे एक तासुर दिया जाता है कि जुम्मा मुस्लिम लीग पर भारी आज नहीं भारी, नहीं, ये भारी नहीं है। इलेक्शन का फैसला आना है, अवाम दस्का की फैसला करेगी कि किसने कौन जीता और कौन हारा इंशाअल्लाह। ये पहले भी हमने नहीं किया। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप गलत बात कर रहे हैं। हमने इसकी 25 दफा तरदीद की है। वन साइडेड होकर सवाल ना करें। हमने पहले भी ये बात नहीं की थी, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ये 10 को कराएं, 20 को कराएं, 30 को कराएं, हम फिर इलेक्शन जीतेंगे। हमने 40 से 50 हजार वोट पिछली दफा से ज्यादा लिया, 2018 से ज्यादा इमरान खान ने लिया। हम तो पहले ही जीत चुके हैं। मुसीबत तो उनकी है। अब तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो कर लिया। जस्टिस साहिबान शुरू दिन से कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। हम करते हैं, मजबूरी है, मजबूरन भी काम करने पड़ते हैं, मगर इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। देखिए, ये तो मुकदमा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो आज मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जीत हुई है इस केस में। फैसला हमारे खिलाफ ज़रूर आया है, लेकिन हम नून लीग की तरह, अपोजिशन की तरह अदारों को, हमारी काबिल एहतराम अदालतों को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे लिए हमारी अदालत सुप्रीम है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करते हैं, पहले भी किया है। जुडिशल कमीशन का फैसला आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंटेनर लेके जीटी रोड पर नहीं निकल आए थे, मुझे क्यों निकाला। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ NA 75 में पूरा मैदान लगाएंगे और अवाम की अदालत में नून लीग की मंजी ठोक के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। असजद मलही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि कोई भी कमेंट अदालत की जानिब से तफसीली फैसला सामने आने के बाद दिया जाएगा। और उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया है हम उसका तहे दिल से एहतराम करते हैं। इलेक्शन जब भी करवाए जाएं इंशाअल्लाह हम दोबारा सुरखरू होंगे और ये फैसला दस्का के अवाम ने करना है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दस्का के अवाम इस बात का हतमी फैसला करेंगे और नजर सानी का हक हमारे पास मौजूद है। अभी आप बराह रास्त देख सकते हैं नौशीन इफ्तिखार मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, मुलाहिजा कीजिए। साथ ही मुबारकबाद देना चाहूँगी मैं NA 75 दस्का को। ये कामयाबी आपकी है। हर उस शख्स जो वोट कास्ट करना चाहता था, जिसको रोका गया, जो लोग जानों से गए, जिन्होंने मारे खाई, जिनको डराया गया, हरासा किया गया, ये आज आपकी जीत हुई, ये पाकिस्तान की जीत हुई है, मैं ये कहूँगी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान के उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा और जो चाहते थे ये फैसला आए कि दोबारा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और जिसको विटनेस करने जाएंगे अब हम सब दोबारा मिलकर। हमारी लीडरशिप जिसका बयानिया था वोट को इज्जत दो, जिसने मुझे ये सिखाया कि वोट पे पहरा भी दो, ये उनकी भी कामयाबी है। और मैं मीडिया की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पूरे सफर में हमारा साथ दिया। आज ये जो जीत है, मेरे पास कुछ ज्यादा अल्फाज नहीं है कहने के लिए, लेकिन देखती हूँ अपने मुल्क को तरक्की करते की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। और अब ये कि लोगों को जो तंग किया गया, जो हरासा किया गया, मेरा ये मैसेज है कि ये काम अब दोबारा सोचा ना जाए। जिस दस्का के लिए मैं लड़ रही थी, मैं लड़ रही हूँ, मैं आइंदा भी लड़ूँ और हक और सच की आवाज उठाती रहूँ। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि 10 अप्रैल में जो इलेक्शन शेड्यूल था वो मुकर हुआ है, क्या आप समझती हैं कि उससे सियासी तौर के ऊपर आपको नुकसान पहुंचेगा? देखिए जी, पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। वही बात, वी विल फाइट फॉर द राइट टिल द टाइम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
یہ رہنما نوشین افتخار میڈیا سے بات کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی آج جیت ہو چکی ہے اور ووٹ کو عزت دو صرف نعرہ نہیں لگایا گیا لیکن ووٹ کی حفاظت بھی کی گئی ہے. عمران وسیم ہمارے ساتھ ہیں موجود ہیں. عمران کہے گا اس سے قبل اسجد ملہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی خاص کمنٹ نہیں کیا. یہی کہا کہ جب تک عدالت کوئی تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کرتے ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. کتنی دیر میں عدالت کا تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا؟ جی دیکھیں، بڑی لمبی ہیئرنگز ہوئی ہیں، 6 سماعتیں ہوئی ہیں اس مقدمے کی. تو عدالت نے دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلہ تو اپنا سنا دیا ہے، لیکن تفصیلی فیصلہ آنے میں وقت لگے گا. کتنا وقت لگے گا؟ 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ الیکشن کا معاملہ تھا. ری پول کی تاریخ جو ہے وہ 10 اپریل الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈٹرمن کی گئی تھی، اس کا اعلان کیا گیا تھا. تو ری پول کی تاریخ قریب آ رہی تھی تو عدالت نے مختصر فیصلے سے اپیل کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے. لیکن اس فیصلے کو دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کو مسترد کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ عدالت نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کی جو ریزننگ ہے وہ بعد میں جاری کریں گے. تو نہیں کہا جا سکتا کہ عدالت کتنا وقت لے گی تفصیلی وجوہات جاری کرنے کے حوالے سے، لیکن جو آپریٹو پارٹ ہے عدالت کے فیصلے کا وہ آج سنا دیا گیا ہے، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا ہے. ری پول کرانے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے اور اپیل جو ہے پی ٹی آئی کی اسے مسترد کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے عمران، ایک دفعہ ڈیٹیل میں یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے وکلاء اور پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے آرگیومنٹس کیا دی گئیں؟ جی بالکل، آج الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کے سامنے جو پوائنٹس رکھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی ڈائریکٹیو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ان احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. انتظامیہ نے جب تعاون نہیں کرنا تھا، الیکشن کمیشن کے احکامات کو نہیں ماننا تھا، تو پھر کس طرح سے فیئر اینڈ جسٹس الیکشن ہو سکتا تھا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل میاں عبدالرؤف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایمرجنسی کال بھی کی گئی انتظامیہ کو، لیکن انتظامیہ نے وہ الیکشن کمیشن کی ایمرجنسی کال جو تھی ان کو بھی اٹینڈ نہیں کیا گیا. پولنگ اسٹیشن پر ہوائی فائرنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نقشے دکھاؤں گا عدالت کے سامنے، جسے عدالت نے روک دیا الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہ آپ نقشے نہ دکھائیں. جو ریکارڈ ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے تھا جب فیصلہ سنایا گیا، اس ریکارڈ سے جو ہے آپ اپنے دلائل دیں. جس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے صدیق بلوچ کا اور جان معشوق علی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا اور یہ کہا گیا کہ انتخابی قوانین پر عمل نہ ہو تو جو پورے حلقے کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ملٹیپلی افیکٹ ہو جاتا ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو نقشے ہیں اگر اس کو عدالت کچھ دیر کے لیے ملاحظہ کر لے تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پولنگ اسٹیشن کے اوپر فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے، تشدد ہوا، وہ کافی اسکیٹرڈ ہیں. اور پولنگ اسٹیشن جن پر ٹھیک ہے عمران، آپ ساتھ ہی رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب نے. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شاہد صاحب یہ کہے گا کہ ابھی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس کے بیانیے کی جیت ہو گئی آج؟ دیکھیے، اس کی اہمیت فیصلے کی اس لحاظ سے ہے کہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا. یعنی جو الیکشن کمیشن کی جو امپورٹنس ہونی چاہیے الیکشنز میں، اس کو مد نظر رکھا سپریم کورٹ نے اور ان کی بات مانی. دیکھیے، ہوتا یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کراتا ہے، سپریم کورٹ الیکشن نہیں کراتا. اور ساری دنیا میں الیکشن کمیشن الیکشن کراتا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے عام طور سے ایکسیپٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. ابھی تک جتنے الیکشن کمیشن آئے ہیں ان کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی. لوگ فوراً بھاگتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کہ اس کو ختم کر دیں اس کے فیصلے کو. تو جب تک کہ الیکشن کمیشن کو امپورٹنس نہیں ملے گی اور ان کا جو حکم ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے اس کو برقرار نہیں رکھا جائے گا تو ملک میں الیکشن صحیح انداز سے نہیں ہو سکتے. یہ میرے خیال میں بڑی خوش آئند چیز ہے جو کہ سپریم کورٹ نے کی ہے کہ ان کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. اور جو میرے خیال میں جو چیزیں میں دیکھتا رہا ہوں شروع سے ابھی تک کہ جس طریقے سے وہاں پہ الیکشن ہوئے تھے وہ یقیناً صحیح نہیں تھے. کہ جس طرح پریزائڈنگ آفیسرز کو غائب کرا دیا گیا اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، تو یہ تو اچھی بات ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو جائے تاکہ صحیح بات سامنے آئے. اچھا شاہد عثمانی صاحب، آج عدالت کی جانب سے کافی اسٹرکٹ ریمارکس دیے گئے ہیں، تو کیا لگتا ہے اگر دوبارہ سے پی ٹی آئی ریویو میں بھی جاتی ہے تو جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہے گا؟ جی دیکھیے، ریویو کا جو تجربہ ہے وہ یہ کہ 99% جو ہے ریویو ڈسمس ہوتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ ججز نے فیصلہ دے دیا، بہت کم شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے جب کوئی
خاص کوئی لیگل پوائنٹ پر کبھی ریویو ہو جاتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ برقرار رہے گا ریویو میں.